लिए हार्ट का शेप क्या हुआ करता था? दिस वॉज हार्ट फॉर मी। क्लियर? ऐसे ही बनाते थे ना हार्ट बचपन पे हम लोग, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होते जाते हैं तो फिर पता नहीं क्या होता है कि थोड़े से चेंजेस दिखने लग जाते हैं हार्ट पे हमें, है ना। अब कुछ टाइम बाद ना हार्ट ऐसा होने लग जाता है। ये सारे बचपन के जो वहम होते हैं ना हमारे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पता नहीं क्या करते थे, इस हार्ट पे एरो बनाना सीख जाते थे हम लोग, ऐसे एरो बनाते थे हार्ट पे। क्लियर? ओके। फिर और बड़े होते गए, ठीक है। फिर पता चला कि 6th 7th क्लास पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब पता चला कि अब हार्ट का शेप क्या है हम लोगों के लिए, हार्ट ऐसा होने लग गया अब। ऐसा। अब आंखों में हार्ट दिखने लगा ना। क्लियर? ये था हार्ट। क्लियर? ठीक है। जैसे जैसे बड़े होने लगे तो हार्ट के शेप चेंज हो रहे थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और बड़े हुए, ठीक है। ब्रेकअप हो गया अब, ठीक है। यहाँ पर तो किसी पे क्रश आया तो अब आइस की जगह हार्ट होने लग गया। अब ब्रेकअप भी हो गया, पता चला। फिर आप लोगों के हार्ट का शेप ऐसे होने लग गया। आपका क्या? ऐसे ही फिर ये हार्ट ड्रॉ करने लग गए। अब ऐसा हार्ट होने लग गया, ठीक है। हार्ट ब्रेक हो गया है। क्लियर? ओके। एक्चुअल हार्ट क्या है? एक बार जब क्लास 10th पे थे, तब मैडम आई हमारी, और मैडम ने बोला कि बायो का चैप्टर खोलो, सर्कुलेटरी सिस्टम, पेज नंबर बताया। तब हम लोगों ने पहली बार जब बुक पे देखा हार्ट को, तो हार्ट कुछ ऐसा देखा। रुक जाओ, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। दिस दिस वॉज हार्ट एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये हार्ट देखकर पता चला कि हाँ भाई, हार्ट तो ऐसा होता है। जो सारे हार्ट बचपन से जो हार्ट बनाते थे ना, वो सारे हार्ट तो क्या थे? फैंटेसी हुआ करते थे, ठीक है। वो सब धोखा था। हार्ट कैसा था? हार्ट इतना खतरनाक लगा कि बस क्या बोले, ठीक है। दिस वॉज हार्ट एंड दिस इज हार्ट। क्लियर? ठीक है। ओके, ठीक है। इस फिगर में मैं नहीं समझाऊंगा, मैं एक ब्लैंक फिगर लेकर आप लोगों को ये सारे टर्म्स बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं हार्ट का। देखो कैसे पढ़ने वाले। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे हार्ट का, उसके बाद हार्ट का सर्कुलेशन देखेंगे। क्लियर? कि कैसे ब्लड के सर्कुलेशंस होते हैं हार्ट पे, ठीक है। और उसके बाद हाँ, बस दो ही चीज देखने पड़ेंगे हार्ट पे। हार्ट का अपना स्ट्रक्चर क्या होता है, और हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेशन करता है हार्ट, ब्लड को कैसे पंप करता है। क्यों हार्ट हार्ट पे हम लोगों को जो ये साउंड आती है ना, ये वाली जो साउंड है, लब डब लब डब वाली जो साउंड है, ये साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है हार्ट से, ठीक है। हार्ट पे 4 चैम्बर क्यों होते हैं, कैसे हार्ट पंप करता है पूरे बॉडी पे ब्लड को, ठीक है। कैसे हार्ट पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है। कौन से चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कौन से चैम्बर पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कौन सा चैम्बर हार्ट का ब्लड को पूरे बॉडी पे फ्लो करेगा, और कौन सा चैम्बर हार्ट का पूरे पूरे ब्लड को, पूरे बॉडी के ब्लड को लाके कौन से चैम्बर पे आता है, ठीक है। कैसे हार्ट अटैक होता है, कॉरोनरी साइनस जो होता है वो कौन से नर्व्स होते हैं, ये सारे टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। बट इसके लिए आप लोग ये वाला फिगर मत ही रखो अपने पास, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को डराने के लिए बनाया था कि हार्ट ऐसा होता है, ठीक है। बट इतना भी कोई टफ नहीं है। आप लोग बेसिक इस फिगर से स्टार्ट करो। इस फिगर से हम लोग समझेंगे कि हार्ट कैसा होता है और हार्ट कैसे काम करता है। क्लियर? एक एक करके सारे टर्म्स समझ जाएंगे। सी, मैं क्या करता हूं, मैं एक चैम्बर लेता हूं, उस चैम्बर को एक्सप्लेन करता हूं, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हार्ट का, ब्लड के फ्लो का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को भी आपको समझाते चलता हूं। क्लियर? ओके। अब सबसे पहले बात ध्यान ये रखना, जब भी हम लोग कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बायो में,
स्पेशली तो एनाटॉमी में क्या होता है, आप दूसरे के बॉडी की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। आप अपने हार्ट को देखोगे ना तो कंफ्यूज रहोगे। आप लोग ये याद रखना कि आपका राइट हैंड साइड जो है दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपका लेफ्ट है वो आपका राइट होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आप अपने हार्ट को नहीं देख रहे हो, आप दूसरे बंदे के हार्ट को देख रहे हो। क्लियर? तो आपका राइट लेफ्ट हो जाएगा, सिमेट्री चेंज हो जाएगी ना 180 डिग्री से, ठीक है। तो आपका जो राइट है दैट विल बी योर लेफ्ट, आपका ओरिजिनल वो लेफ्ट होगा, और जो आपका लेफ्ट है वो राइट होगा। क्लियर? ओके। अब देखो हार्ट पे सभी को पता तो होगा 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये वाला जो चैम्बर होता है फर्स्ट चैम्बर, ठीक है, ये जो चैम्बर होता है इस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं एट्रियम। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर है ना इसे बोलते हैं एट्रियम। अब क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है इसे क्या बोला जाता है, राइट एट्रियम। आप लोग इसे नेम कर लो, राइट एट्रियम। क्लियर? ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसे क्या बोला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? ओके, क्लियर। जो नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, ये यहाँ पे जो है वॉल्व्स इसे डिवाइड करते हैं। अभी सारा चीज समझ लेंगे, बस एक बार ये बता दो। जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं इसे बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। अब क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है तो इसे क्या बोलोगे आप लोग, राइट वेंट्रिकल। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसे क्या बोलोगे आप लोग, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? ओके। अब चलो पढ़ते हैं। देखो आपके बॉडी का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिन पे ऑक्सीजन कम है, ये नहीं है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब, ये नहीं है कि उस पे ऑक्सीजन जीरो हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है वो ब्लड जिनका ऑक्सीजन कंटेंट कम हो गया है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस पे ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है। कितना होता है, अगर आप लोग वो ऐसे लगता है ना उंगली पे एक ऑक्सीजन नापने वाला, वो लगाओ तो आप लोगों का जो जनरल होता है ऑक्सीजन कंटेंट 94 से 98% के बीच पे रहता है बॉडी पे, ठीक है। और अगर आप लोग तेज तेज सांस लोगे, ठीक है, फटाफट ऑक्सीजन लोगे तो वो 100 तक भी चले जाता है एक हेल्दी हार्ट के लिए। क्लियर? बट इन जनरल 94 से 98% के बीच में ऑक्सीजन रहता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स के थ्रू आता है, ठीक है। अभी पता चलेगा आप लोगों को। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें भी ऑक्सीजन कंटेंट तो होता ही है, ठीक है। अब जो राइट एट्रियम है, ठीक है, राइट एट्रियम पे आप लोगों के एक ऊपर से, आपके हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से, क्लियर, एक आर्टरीज आती है, एक आर्टरीज आपके हार्ट के नीचे वाले हिस्से से आती है, ठीक है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है। जो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से जो आर्टरीज, देखो एक और चीज याद रखना, और चीज याद रखना, एक आर्टरीज और एक होता है वेन। क्लियर? वेन, VEIN, देखो याद रखना, VEIN, वेन। और एक होता है आप लोगों का आर्टरीज, ARTERIES। वेन में आ रहा है ना इन। क्लियर? जो ब्लड को लेकर बॉडी हार्ट पर इन होती है उसे क्या बोला जाता है, वेन। क्लियर? जो ब्लड को लेकर, ठीक है, हार्ट से आउट होती है उसे क्या बोलते हैं, आर्टरीज। क्लियर? डिफरेंस क्लियर? क्लियर? जो ब्लड को लेकर हार्ट के अंदर इन करती है
ठीक है, हार्ट पे ब्लड को लेकर आती है उसे हम बोलते हैं वेन, और जो ब्लड को लेकर बाहर चले जाती है उसे हम बोलते हैं आर्टरीज। क्लियर? ओके, तो जो आप लोगों का राइट एट्रियम है, ठीक है, राइट एट्रियम पे आप लोगों के आते हैं दो वेन आते हैं। ठीक है, एक वेन आपके बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से आ रही होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से। एक हार्ट के नीचे वाले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और आपके राइट एट्रियम पे, ठीक है, यहां पे मैंने एक ओपनिंग दिखाई है, एक ओपनिंग नहीं होती है, बुक पे देखोगे तो दो ओपनिंग होती है, मतलब एक ऊपर से आ रही होगी, एक नीचे से आ रही होती है पीछे वाले साइड से। एक हार्ट के मींस एक 3D फिगर होती है ना, अब एक हार्ट के ऐसे यहां पर आ रही होती है, एक नीचे से आके यहां पर कनेक्टेड रहती है, मैंने यहां पे एक ही पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से आती है उसे बोला जाता है सुपीरियर वीना कावा। क्लियर? जो बॉडी के हार्ट से नीचे वाले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है उसे क्या बोला जाता है? इंफीरियर वीना कावा। क्लियर? ओके, सुपीरियर वीना कावा हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से लेकर आ गई ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इंफीरियर वीना कावा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, दोनों जो है वो ब्लड को लेकर कहां पर आती है? राइट एट्रियम पे आती है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट एट्रियम पे आती है। ठीक है, अच्छा, मोस्ट ऑफ द ब्लड जो होता है, लगभग मैं बोलूं 2/3 जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली फ्लो करके आ जाता है आप लोगों के राइट वेंट्रिकल में। क्लियर? सबसे पहले कहां पर आई? राइट एट्रियम पे आई, वहां से वो लगभग लगभग 2/3 जो ब्लड होता है वो तो फ्लो करके इस वॉल्व के थ्रू फ्लो करके आ जाती है आप लोगों के राइट वेंट्रिकल पे। क्लियर? अच्छा, अब ये जो वॉल्व है ना, ये बीच पे वॉल्व, क्लियर, इस वॉल्व को क्या बोला जाता है? इस वॉल्व को बोला जाता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या बोलते हैं इसे? देखो अभी एक एक हर चीज के काम है, अभी सारे काम समझेंगे। ठीक है, अभी पहले नाम समझ लो कि इसका क्या क्या है। ट्राइकस्पिड वॉल्व, अब इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे 3 कप्स होते हैं। ठीक है, 3 कस्प होते हैं, देखो एक कस्प, 2 कस्प और एक और तीसरा कस्प कस्प भी होता है। ठीक है, ऐसे मान लो तीसरा कस्प। क्लियर? इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसलिए इसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम भी होता है। दूसरा नाम क्या है? देखो, ये एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व है ना, इसे बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एवी वॉल्व। क्या बोला जाता है? दूसरा नाम क्या होता है इसका? एवी वॉल्व। अब क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है तो इसे हम लोग बोल देते हैं राइट एट्रियो, ए का मतलब एट्रियो, वी का मतलब वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई इस वॉल्व को? राइट हैंड साइड पे है तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। क्लियर? ओके, अच्छा, ब्लड ऊपर से आ गया, नीचे से आ गया। सबसे पहले ब्लड राइट एट्रियम में आया, उसके बाद ब्लड फ्लो करते हुए जो ये वॉल्व है, इस वॉल्व के थ्रू ब्लड कहां पर आ गया? राइट वेंट्रिकल पे आ गया। ठीक है, अच्छा, अब राइट वेंट्रिकल में क्या होता है? राइट वेंट्रिकल में जब हार्ट खुद को स्क्वीज करता है,
ठीक है, हार्ट अब खुद को पंप करता है ना, अभी वो सारी चीज अभी धीरे धीरे समझेंगे। अब हार्ट, इसके मसल्स क्यों है, ये वाले मसल्स बड़े क्यों है, ये मसल्स कमजोर क्यों है, ठीक है, ये मसल्स दिख रहे हैं ना, ये हार्ट के मसल्स है। ठीक है, ये वाले मसल्स पतले दिखाए हैं मैंने, ये मोटे दिखाए, इन सब का काम है। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये वाला जो चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल क्या है, खुद को स्क्वीज करता है। इसका मतलब ये वाले जो मसल्स है ना, ये वाले मसल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ये वाले मसल्स इधर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे, अच्छा एक और चीज पहले बता दूं, जो ये वॉल्व्स है ना, ये वॉल्व्स लोग टेंडेंस टेंडेंस बोलते हैं या हार्ट स्ट्रिंग भी बोलते हैं, उसके उसके साथ ना अटैच होते हैं यहां पर, ऐसे ये सारे अटैच होंगे, वॉल्व सारे अटैच रहते हैं। क्लियर, किसके थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है, ये अटैच होते हैं टेंडेंस के थ्रू। इसे क्या बोलते हैं, टेंडेंस, लिख लो। टेंडेंस, या तो इसी को आप लोग लिख लो हार्ट स्ट्रिंग भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, हार्ट स्ट्रिंग। और जो मसल्स इसे होल्ड कर रहा होता है, ठीक है, जो मसल्स इन्हें होल्ड कर रहा है, इसे बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। ठीक है, ज्यादा डीप पे हम जाएंगे नहीं, जितने की जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हार्ट क्यों स्क्वीज करता है, ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ठीक है, जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना, अब वॉल्व है तो ऑब्वियस ही बात है वो कहीं पे तो अटैच होंगे ना। ये सारे जो होते हैं टेंडेंस, जिसे हार्ट स्ट्रिंग बोलते हैं, हार्ट का धागा, उसके थ्रू अटैच होते हैं, और ये नीचे जाके जिस मसल्स के साथ जुड़े हुए थे, जिस मसल से ये हार्ट पे जुड़े होते हैं, उसे बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। क्लियर, अच्छा, ब्लड यहां पर था, मैंने बोला क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, खुद को स्क्वीज करेगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल खुद को स्क्वीज करेगा, स्क्वीज करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ये वाले आपके जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स है ना, ये क्या होंगे, देखो ये ओपन थे। ठीक है, ऐसे मैं समझाता हूं, जैसे ये ओपन थे, तीन थे ये, अभी यहां पर दो ही देख लो। ठीक है, ये ओपन थे, ब्लड यहां से आ रहा था, नीचे फ्लो हो रहा था। ठीक है, जैसे ही नीचे वाला आप लोगों का राइट वेंट्रिकल खुद को स्क्वीज करता है, तो जो आपके वॉल्व्स होते हैं, ये वॉल्व्स ऊपर की तरफ जाते हैं और आपस में टकराते हैं। क्लियर, तो जब ये वॉल्व्स आपके आपस में टकराते हैं, जिस टाइम पे आपका राइट वेंट्रिकल खुद को स्क्वीज करता है, तो वहां पर जब ये वॉल्व आपस में टकराते हैं, तो आपको हार्ट की पहली नॉइस सुनाई दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं लब। जो पहली आवाज आती है ना हार्ट की, पहली वाली आवाज देखना आप लोग, ज्यादा तेज होती है और सेकंड वाली थोड़ी हल्की होती है। ठीक है, तो जो पहली आवाज आती है ना, तेज आवाज आती है हार्ट की, ठीक है, वो किससे आती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के आपस में टकराने से आती है, क्योंकि पहले वो ओपन होते हैं। बट ऑब्वियस ही बात है, अब यहां पर आप लोग सोचो, ब्लड यहां पर है, ठीक है, ये वाला चैम्बर आप लोगों का कंप्रेस होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये चैम्बर कंप्रेस होगा, अगर ये वॉल्व आपस में बंद नहीं होंगे तो ये खून तो यहां से वापस भी तो चले जा सकता है, ब्लड। ठीक है, फिर वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए, जब ये वाला हिस्सा आपस में स्क्वीज होता है, ये स्क्वीज होता है, उस टाइम पे ये वॉल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, स्लैम शट हो जाते हैं, एकदम जैसे डोर को बंद करते हो तो आवाज आती है ना खड़ाक, वैसे ही वो वॉल्व बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो वो वॉल्व की बंद होने की आवाज ही है जो आप लोग सुनते हैं, और उसे हम लोग बोलते हैं लब साउंड। क्लियर, ताकि क्या है, जो ब्लड की राइट वेंट्रिकल में है, वो राइट एट्रियम पे ना चले जाए वापस, इसलिए क्या होता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है, अब ये बंद हो जाता है, उस टाइम पे यहां पर ये दूसरा वॉल्व भी है जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्लियर, जो कि ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसे बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, ये दोनों सेमी लूनर वॉल्व है। ठीक है, अब सेमी लूनर वॉल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आधे चांद की तरह दिखता है। ठीक है, इसे आप लोग लिख लो कहीं पे, यहीं पे लिख लेते हैं।
सेमी लूनर वॉल्व। क्लियर? इसे क्या बोलेंगे? सेमी लूनर वॉल्व। ये ऊपर की तरफ पॉइंट होता है। क्लियर? समझ गया? ये ऊपर, ये ऐसे होगा आप लोगों का, ये ऐसे रहता है। क्लियर? अब ये स्क्वीज हुआ, ये बंद हो गया, तो ब्लड को जाने के लिए कोई स्पेस नहीं है। ब्लड क्या करेगा? ब्लड यहां से बाहर की तरफ निकलेगा हार्ट से। ठीक है? और इसे बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरीज। ये जो है ना आप लोगों का, ये बड़ा सा दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है? पल्मोनरी का मतलब होता है लंग से जो रिलेटेड चीज होता है ना, उसे बोलते हैं पल्मोनरी। और आर्टरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को लेकर बाहर जा रही है। ठीक है? मैंने बोला आप लोगों को, आर्टरीज क्या है? हार्ट से ब्लड को लेकर बाहर जाती है। वेन क्या होती है? जो ब्लड को लेकर हार्ट के अंदर आती है। ठीक है? पल्मोनरी आर्टरीज क्यों कहते हैं इसे? क्यों? क्योंकि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लंग्स तक पहुंचाना है। आप लोग सांस लेते हो, मैंने सांस लिया, ठीक है? मैंने जब सांस लिया तो मेरे लंग्स के पास है ऑक्सीजन। ठीक है? ठीक है? तो वहां पर क्या होता है? वहां पर अब देखो, पल्मोनरी आर्टरीज, अभी तक ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है? इस पे ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है। ठीक है? अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से निकला। ठीक है? ओके ओके। अब देखो, अब साइमल्टेनियसली क्या क्या चल रहा है आपका। ठीक है? ये चीज जो आप लोगों का स्क्वीज हो गया था ना, ठीक है, अब ये दोबारा से रिलैक्स करेगा, मतलब ये दोबारा से ओपन होगा। ठीक है? अब जब ये दोबारा से ओपन होगा तो ऐसा ये भी तो हो सकता है कि जो ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, जो ब्लड यहां पर होगा, वो ब्लड वापस यहां पर भरना शुरू हो जाएगा, स्पेस मिलेगा। तो क्या करते हैं ये वाले जो वॉल्व्स है आपके सेमी लूनर वॉल्व्स, अब जो आपके सेमी लूनर वॉल्व्स है वो आपस में बंद हो जाते हैं। ठीक है? तो आप लोगों को जो सेकंड आवाज आती है ना हार्ट की, वो होती है इसकी, सेमी लूनर वॉल्व की क्लोज्ड होने की, और उसे हम बोलते हैं डब। समझे? हुआ मतलब ये बंद हुआ, उसके बाद हार्ट ने खुद को स्क्वीज करा, ब्लड यहां से निकला, जो थोड़ा सा गैप है ना, हुआ मतलब ये वाला वॉल्व बंद हुआ। उसके बाद जो सेकंड होता है उसमें इस बीच में यहां पे ब्लड आया, स्क्वीज हुआ, यहां से निकला, और ये वाला वॉल्व भी शट हुआ, जो थोड़ा सा टाइम आप लोगों को मिलता है, तो उसे बोलते हैं लब एंड डब साउंड। क्लियर? अब समझ में आ गया हार्ट से आवाज कहां से आती है और क्यों आती है। ओके, अब ये जब बंद हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो ब्लड यहां से निकला था ये वापस रिटर्न नहीं आ सकता है। क्लियर? अब ये क्या हुआ, देखो, ये जो यहां से ब्लड निकलता है, ये ब्लड यहां आके जो पल्मोनरी आर्टरीज है, दो हिस्सों में यहां पर डिवाइड हो जाती है। ठीक है? एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप लोगों के राइट हैंड साइड लंग्स पे जा रही होती है, और ये वाला हिस्सा आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड के लंग्स पे जाती है। क्लियर? अब लंग्स के पास क्या है? हम लोगों ने सांस लिया है तो लंग्स के पास क्या है? ऑक्सीजन है। और इस ब्लड पे क्या है? ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब इस ब्लड के पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब लंग्स पे जब ये जाती है, तो जब लंग्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि डिफ्यूजन के थ्रू कैसे जो ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के पास चले जाता है, और लंग्स पे जो ऑक्सीजन है वो ब्लड पे आ जाता है। क्लियर? ओके, तो अब मेरे पास वो हम लोग लंग्स वाले चंक पे पढ़ेंगे कि कैसे ये ट्रांसफॉर्म होता है, कि जो मैं अभी मेरे पास लंग्स पे जो जा रहा है यहां से, वो डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है उस पे ज्यादा। क्लियर? वो मेरे लंग्स के पास गया, लंग्स पे क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम एक्सहेल करेंगे, और जो हम लोगों ने इनहेल किया था ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन आप लोगों के ब्लड में आ जाएगा। क्लियर? ये प्रोसेस हम लंग्स पे पढ़ेंगे। क्लियर? अब जो मेरे पास ब्लड लंग्स के थ्रू ये सारा प्रोसेस हुआ, और उसके बाद मेरे पास क्या आ गया? अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, मतलब अब मेरे ब्लड पे क्या हुआ? ऑक्सीजन आ गया। अब वो सारे ऑक्सीजन को लेकर
ठीक है, वो सारे ऑक्सीजन को लेकर राइट लंग्स और लेफ्ट लंग से सारे जो है ब्लड वो आते हैं हमारे लेफ्ट एट्रियम पे। कहां पर आते हैं? लेफ्ट एट्रियम पे। ठीक है, टोटल्स आप लोगों के 4 आते हैं वहां से। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है? देखो, क्योंकि ये हार्ट से आ रहे, सॉरी आपके, हाँ हार्ट नहीं, ये आपके क्योंकि लंग से आ रहे हैं तो इसे पल्मोनरी, और क्योंकि ये हार्ट पे ब्लड को लेकर इन हो रहे तो इसे क्या बोलेंगे? वेन, पल्मोनरी वेन। क्लियर? अब ये क्या है? अब ये ब्लड कैसा है? अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर? ओके। अब आप लोगों के पास यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक है, ओके। अब जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये जो वॉल्व है, ठीक है, अब यहां पर भी वॉल्व है। ठीक है, अब इस वॉल्व को क्या बोलते हैं? इस वॉल्व को बोलते हैं हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व, या दूसरा नाम क्या होगा? एक तो होगा आप लोगों का सेम, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। मैं लिख देता हूं एवी वॉल्व्स, लेफ्ट साइड का है ना। ठीक है, अब इसके पास ना दो ही कस्प होते हैं। ठीक है, दो ही होते हैं, ये तीन नहीं होते। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? बाइकस्पिड वॉल्व। इसे ट्राइकस्पिड बोला था ना, इसे क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और एक और इसे एक और नाम बोलते हैं, इसे बोलते हैं माइट्रल वॉल्व्स। माइट्रल वॉल्व्स भी बोलते हैं इसे। क्लियर? ओके। तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ ब्लड आप लोगों के लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ जाता है। क्लियर? अब जो ये ब्लड है ये क्या है? खुद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ओके। लगभग देखो 2/3 ब्लड तो सिंपली फ्लो होके आ जाता है डायरेक्ट, उस वॉल्व खुले ही रहते हैं। स्क्वीज अभी मैं बताऊंगा कैसे ये स्क्वीज होते हैं। ठीक है, ये 2/3 ब्लड लगभग लगभग ब्लड अब लेफ्ट एट्रियम से आप लोगों के लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ जाते हैं। क्लियर? ओके, थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। क्लियर? अब लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम ब्लड को सेम, ये अब ये जो होते हैं ना वॉल्व, जो बाइकस्पिड वॉल्व है सेम, ठीक है, ये टेंडेंस जो हार्ट स्ट्रिंग के थ्रू पिपलरी पेपिलरी मसल्स के थ्रू ये लोग हार्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे ये है ना, सेम यहीं पर होता है। ठीक है, टेंडेंस जो हार्ट स्ट्रिंग है वो इस जो वॉल्व्स है इस वॉल्व्स को होल्ड करके रखता है। ठीक है, ओके। सेम क्या होता है जब अब ये वाला चैम्बर खुद को स्क्वीज करता है? ठीक है, क्या होता है? अब यहां से ये स्क्वीज हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ हुआ। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा? ये वाला वॉल्व बंद हो जाएगा। क्लियर? जैसे ये वॉल्व बंद हुआ था ना, सिमिलरली ये वॉल्व भी बंद हो जाएगा। ठीक है, क्यों बंद होगा? क्योंकि अगर ये वॉल्व बंद नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास है वो लेफ्ट एट्रियम पे चले जाएगा और वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो ये वाले वॉल्व बंद हो जाते हैं और जो आवाज आई थी ना, लब वाली आवाज, वही आवाज आएगी। ठीक है, अभी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? क्योंकि ये वॉल्व बंद है तो ये वाला वॉल्व सेमी लूनर वॉल्व, ये कौन सा वॉल्व है? सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये पल्मनरी आर्टरीज थी ना आपकी ये वाली, तो इसलिए इसे सेमी लूनर पल्मनरी वॉल्व भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? सेमी लूनर पल्मनरी वॉल्व। और ये वाली जो है इसे बोला जाता है,
है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है अयोटा, ठीक है, अयोटिक। तो इसे इसलिए बोला जाता है सेमी लूनर अयोटिक वॉल्व, ठीक है, ओके। अब हार्ट ने खुद को स्क्वीज करा, ये वाला वॉल्व बंद हो गया, ये वाला वॉल्व ओपन था, तो जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहां से आप लोगों के हार्ट से बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। अयोटिक के थ्रू ये हार्ट आप लोगों, ये जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट से बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। जैसे ये बाहर की तरफ निकलती है ना, तो सबसे पहले इस पे ये दो ओपनिंग होते हैं, ठीक है। अब ये आवाज कैसे आती है ये मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, सेम प्रोसेस है यहां पर, ठीक है। ये जो है आप लोगों के पास, ठीक है, जैसे ये अयोटिक है ना, इस पे जो ये है, जो सबसे पहले जो दो ओपनिंग आती है, ठीक है, इसे बोला जाता है कोरोनरी साइनस, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज होते हैं ये, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज क्या होते हैं, देखो, एक तो हम लोगों का पूरा ह्यूमन बॉडी का एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, एक हार्ट का अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। हार्ट की सर्कुलेटरी सिस्टम पे जब ब्लॉकेज आ जाती है तो हार्ट अटैक होता है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, अगर साइंटिफिक आप बायोलॉजिकल टर्म पे जाओगे तो वो क्या बोलते हैं, कोरोनरी अटैक बोलते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक की जगह क्या यूज करते हैं वो लोग, कोरोनरी अटैक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ना आप लोगों की कोरोनरी आर्टरीज है ये, ठीक है, ये आर्टरीज क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, इसे हार्ट को सप्लाई करती है। ये हार्ट के राइट हैंड साइड को सप्लाई कर रही होती है, ये हार्ट के लेफ्ट हैंड साइड को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। और जब ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है ना, तब ये आके यहीं पर मिलती है, ठीक है, क्योंकि सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कहां पर होती है, ये छोटा सा एक ओपनिंग होता है जहां से इस हार्ट के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे राइट एट्रियम पे लेकर आ जाती है। समझ गए ना, हार्ट का अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू यहां से कहा गया, कोरोनरी से ये राइट हैंड साइड को सप्लाई करा, इसने लेफ्ट हैंड साइड को सप्लाई किया, और जो डीऑक्सीजनेटेड होके जो ब्लड हुआ वो आप लोगों के राइट एट्रियम पे आ जाता है। एक तो सुपीरियर वीना कावा से आ रही थी, एक इंफीरियर वीना कावा से आ रही थी, ठीक है, और एक ये जो हार्ट का अपना सिस्टम है वहीं वहां से भी एक ओपनिंग होती है जो यहीं पे ओपन होता है, क्लियर, ओके। जब इस पे ब्लॉकेज आती है तो हार्ट अटैक हो जाता है, क्लियर, वो अभी हम लोग डिजीज पे पढ़ेंगे, क्लियर, ओके। अब जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके अयोटिक से बाहर निकली, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोटा से बाहर निकला, इस पे यहां पर सबसे पहले तो ये दो ओपनिंग होगी, उसके बाद यहां पर तीन ओपनिंग होती है अयोटा में, ठीक है। ये तीन जो ओपनिंग है ये आप लोगों के अपर बॉडी के लिए है अयोटा में, ठीक है, ये आप लोगों के अपर बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, और उसके बाद ये जो कर्व्ड आ गया और ये जो नीचे आ गया ना हार्ट से नीचे की तरफ, ये आप लोगों के हार्ट से नीचे वाले जो बॉडी है, ठीक है, लोअर बॉडी है, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कराती है ये अयोटा, ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा, अब एक और बात देखो, सी, अगर मैं मसल्स, ये तो पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, कैसा हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, वो वहां से गया राइट वेंट्रिकल पे, राइट वेंट्रिकल ने उसे उस ब्लड को हार्ट से बाहर भेजा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, वो लंग्स पे गया, लंग्स पे वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, और पल्मोनरी वेन उसे लेकर लेफ्ट एट्रियम पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो अयोटा के थ्रू बॉडी से बाहर चला गया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं मसल्स की बात करता तो आप लोग देखो यहां का मसल्स मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये मसल्स थोड़ा ज्यादा मसल्स वाला एरिया दिख रहा है आप लोगों को, क्यों है ऐसा मालूम है क्यों, और ये थोड़ा पतला है, ठीक है, ऊपर वाले तो पतले है ही है, क्यों,
क्योंकि हार्ट को क्या करना है, हार्ट को भी तो स्क्वीज करना है ना, खुद को, हार्ट के मसल्स को स्क्वीज करना है, तभी तो ब्लड क्या होगा, पंप आउट होगा। अच्छा, अब जो पल्मोनरी आर्टरीज है, अब ये वाला मसल्स कमजोर है, ज्यादा हैवी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने जो पंप करना है ना, ये जो पंप करेगा, ये ब्लड यहां से ट्रेवल करेगा और इसे सिर्फ हार्ट से आपके लंग्स तक पहुंचना है। ठीक है, आपका हार्ट है, हार्ट से लंग क्या है, लंग्स तो आप लोगों के आसपास ही है, तो इस वाले ब्लड को तो थोड़ा कम ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना, इसलिए इस मसल्स को ज्यादा हैवी होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे थोड़ा सा ही प्रेशर लगाना है, थोड़ा सा ही स्क्वीज होना है, तो ये ब्लड को, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं पहुंचना। अब ये वाला जो मसल्स है आप लोगों का, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मसल्स है, ये बहुत ही हैवी मसल्स है। क्यों ये हैवी मसल्स है? क्यों? क्योंकि इसने जब स्क्वीज करना है ब्लड को, तो ब्लड को जो अयोटा से बाहर निकलना है, उस ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रेवल करना है। ठीक है, तो जो ये वाला मसल्स होता है, ये वाले मसल्स थोड़े आप लोगों के हैवी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसने ज्यादा प्रेशर देना है ना ब्लड पे, तभी तो ब्लड पूरे बॉडी पे ट्रेवल कर पाएगा आप लोगों का। समझ गए ना, क्यों ये वाला मसल्स हैवी होता है, क्यों ये वाले मसल्स हल्के होते हैं। ठीक है, ओके। एक और बात की, जो आप लोगों का हार्ट है ना, इस हार्ट को एक प्रोटेक्शन शील्ड भी चाहिए होती है। ठीक है, ये हार्ट क्या होता है ना, एक थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर ये हार्ट होता है। ठीक है, मतलब इस हार्ट के चारों आउटर में, ठीक है, एक प्रोटेक्शन टाइप की एक शील्ड होती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। जो ये प्रोटेक्शन शील्ड मैंने बताई ना, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं आप लोग पेरिकार्डियम। इसे क्या बोलते हैं आप लोग? पेरिकार्डियम। ठीक है, और ये जो इसके बीच पे होता है ना, इस पे एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। पेरिकार्डियम और जो हार्ट के मसल्स है, इनके बीच पे एक फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड फ्लूइड। ठीक है, क्लियर? इसे बोलते हैं पेरिकार्डियक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियक फ्लूइड। ठीक है, क्लियर? क्योंकि हार्ट को आप लोगों ने प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, तो हार्ट एक शील्ड टाइप के अंदर है। क्लियर? एक पेरिकार्डियम के अंदर है, और जो हार्ट है, हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि हार्ट तो खुद को पंप करता रहता है, तो वो फ्रिक्शन भी तो एक जनरेट होता रहता है ना, तो वो पेरिकार्डियम के अंदर, पेरिकार्डियक फ्लूइड के अंदर रहता है। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना भी हो गया। अच्छा, अब क्या बचा आप लोगों का? ओके, ये हो गया। अच्छा, अच्छा, अब एक और चीज, जब हार्ट के टॉप चैम्बर का मतलब मेरा है कि ये जो वॉल्व है ना, वॉल्व के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम? एट्रियम बोलते हैं। और इस वॉल से नीचे वाले जो हिस्से हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। उसके बाद हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया राइट एट्रियम पे, और डिवाइड कर दिया लेफ्ट एट्रियम पे, और राइट वेंट्रिकल पे, और लेफ्ट वेंट्रिकल पे। ठीक है, ओके। जब ब्लड आ रहा है हार्ट पे, देखो कहां कहां पे ब्लड आ रहा है। एक तो आप लोगों का ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। एक आ रहा है आप लोगों का लेफ्ट एट्रियम पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो जो हार्ट साइकिल जब स्टार्ट होता है ना, तो हार्ट पे एक ही टाइम पे सब चीज हो रहा है। मतलब हार्ट पे एक ही टाइम पे राइट एट्रियम से ब्लड आ रहा है, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है सेम टाइम पे। एक तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ठीक है ना। अब हार्ट पे मतलब ये तो नहीं है कि कुछ कुछ टाइम पे आप लोगों का आ रहा है, मतलब ब्लड तो कंटिन्यूअसली आ रहा है, और सेम टाइम पे वो लोग स्क्वीज करते हैं खुद को। ठीक है, राइट एट्रियम पे ब्लड आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है आप लोगों का? लेफ्ट एट्रियम पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जनरली क्या होता है कि सारा ब्लड क्या होता है, 2/3 ब्लड सीधा सीधा फ्लो कर जाता है वेंट्रिकल में।
कुछ जो ब्लड होता है उसके लिए क्या होता है, यहां पर ये जब हार्ट साइकिल स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों का जो एट्रियम है ना वो खुद को स्क्वीज करता है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला मसल्स खुद को स्क्वीज करते हैं, खुद को स्क्वीज करते हैं, और सारा जो ब्लड होता है वो आप लोगों का वेंट्रिकल पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सेम टाइम पे होता है, उसके बाद वेंट्रिकल खुद को स्क्वीज करते हैं। वेंट्रिकल जब खुद को स्क्वीज करते हैं तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पल्मोनरी आर्टरीज से निकल जाता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होता है, आयोटिक आयोटिक जो ये आप लोगों का आर्टरीज है इसके थ्रू बाहर निकल जाता है, और ये सेम टाइम पे हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो ये स्लैम शट, जो ये वॉल की क्लोज होने की आवाज है ना, लब लब आवाज इन दोनों की एक साथ की होती है। क्लियर, क्योंकि सेम टाइम पे हो रहा है ना उस टाइम पे, मतलब आप लोगों का वेंट्रिकल स्क्वीज हुआ, वेंट्रिकल स्क्वीज हुआ तो जो आप लोगों के राइट वेंट्रिकल पे ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स पे चले गया, जो आप लोगों के लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड था वो यहां से आउट हो गया बॉडी पार्ट में। ठीक है, अयोटा से आउट हो गया और बॉडी पार्ट पे चला गया। ठीक है, ओके, और उसके बाद ये जो वाली साउंड है वो इन दोनों की है। क्लियर, तो सारा प्रोसेस सेम हो रहा है, मतलब ब्लड आ रहा है, एट्रियम पे आ रहा है ब्लड, एक जगह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एक जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एट्रियम खुद को स्क्वीज कर रहा है, वो एट्रियम सेम एक ही साथ स्क्वीज होगा, स्क्वीज हुआ एट्रियम। ठीक है, जो ब्लड है वो आप लोगों के वेंट्रिकल में चले गए, वेंट्रिकल ने खुद को स्क्वीज किया, इसने थोड़ा कम पावर से करा, इसने ज्यादा पावर से स्क्वीज करा, तो ब्लड जो राइट वेंट्रिकल वाला था वो पल्मोनरी आर्टरी से बाहर चला गया, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स वाला था वो आयोटा से बाहर चला गया। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो ये प्रोसेस एक ही साथ हो रहा है। ठीक है, वरना तो आप लोगों को हार्ट बीट पे चार आवाज आती। ठीक है, एक इसकी आती, फिर इसकी आती, फिर इसकी आती, फिर इसकी आती, चार है ना यहाँ पे वॉल्व्स। तो ये चार वॉल्व्स ऐसा नहीं है कि चार वॉल्व्स अलग काम कर रहे हैं, ये दो वॉल्व्स एक साथ काम कर रहे होते हैं और ये दो वॉल्व एक साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ गए। ओके, अच्छा, ओके, जो ये वाला मसल्स है जो हार्ट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं कार्डियक सेप्टम। सेप्टम मतलब जिसने सेपरेट किया, सेप्टम लिख लेना इसे, कार्डियक सेप्टम, सेप्टम लिख लो बस, कार्डियक को छोड़ो। सेप्टम, क्लियर। अच्छा, अब क्या है, अब हाँ, अब हार्ट को कैसे पता चलता है कि उसे स्क्वीज कब करना है। ठीक है, इसके लिए हार्ट पर जो आप लोगों के एट्रियम है ना, यहां पर एक स्पेशल नोड होता है, इसे हम बोलते हैं एस ए नोड, एस ए नोड। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस ए नोड। ठीक है, जो एस ए नोड है ना, एस ए नोड क्या करता है, एस ए नोड क्या करता है, ऐसे नोड जिसे आप लोग क्या बोलते हो ना, पेस मेकर भी बोलते हो। ठीक है, पेस मेकर तो सुना होगा ना, लोगों के पेस मेकर चेंज होते हैं। ठीक है, ऐसे नोड क्या होता है, ऐसे नोड को बोलो तो साइनो एट्रियो, साइनो एस आई एन ओ एट्रियो। जो ऐसे नोड है, साइनो एट्रियो नोड है जो, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, वो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये जनरेट करता रहता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करते हैं, जो एट्रियम है ना, एट्रियम को ये सिग्नल देते हैं कि भैया आप लोग क्या हो, आपस में स्क्वीज हो जाओ, तो ये मसल स्क्वीज हो जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, ओके, और ये सारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो जाके मिलते हैं यहां पर एवी नोड पे। क्लियर, ये क्या है आप लोगों का एवी नोड है। एवी नोड भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जब इसे ऐसे नोड से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, ये स्क्वीज होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब तक एवी नोड पे चले जाता है, एवी नोड को जैसे ये सिग्नल रिसीव होता है तो एवी नोड भी एक सिग्नल देता है। ठीक है, मैं इसे एकदम लेमेंट लैंग्वेज पे समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि सबको पता चल जाए, अब ज्यादा डीप पे जाने की जरूरत नहीं।
एवी नोड क्या करता है, एवी नोड आप लोगों को वेंट्रिकल को सिग्नल करता है कि भाई अब आप स्क्वीज हो जाओ। तो इस तरीके से पहले टॉप वाला पार्ट स्क्वीज होता है, फिर बॉटम वाला पार्ट स्क्वीज होता है, और हार्ट साइकिल आप लोगों की कंटिन्यूअसली चलती रहती है। क्लियर? ठीक है। तो जो हार्ट, तो दिस इज ऑल अबाउट योर हार्ट। ठीक है, होपफुली आप लोग जो, अच्छा एक और बात, जब हार्ट पंप कर रहा होता है ना तो वो ट्विस्ट भी करता रहता है। ये हार्ट है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ हल्का सा ट्विस्ट भी होता है, इसे कार्डियक ट्विस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सी हम ज्यादा डीप पे नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना हार्ट होपफुली आप लोगों के लिए काफी होगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल या सीडीएस एग्जाम्स पे इतना, या कोई भी नॉर्मल एग्जाम जिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उस पे आप लोग इतना हार्ट की नॉलेज होने के बाद इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे। मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ठीक है, तो जो हार्ट हम लोगों ने बचपन पे देखा था, जो हार्ट बहुत ही सिंपल था, ठीक है, जो हार्ट हम डेली ड्रॉ करते थे, वो हार्ट वैसा ना होकर कैसा होता है, वो हार्ट आप लोगों का कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये भी एक एकदम लेमेंट लैंग्वेज पे बताई गई हार्ट है। ठीक है, ताकि सबको ये समझ में आ जाए। ठीक है, होपफुली आपको हार्ट का प्रोसेस समझ में आ गया होगा, हार्ट के मसल्स, हार्ट के स्ट्रक्चर, हार्ट के वॉल्व्स, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन जो है हार्ट का समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि हार्ट का कौन सा चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, तो कौन सा चैम्बर करता है, लेफ्ट एट्रियम। हार्ट का कौन सा चैम्बर ब्लड को पूरे बॉडी में थ्रो करता है, तो आप लोगों का आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का कौन सा चैम्बर है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से आउट करता है, तो कौन सा होता है वो, राइट वेंट्रिकल। कौन सी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लंग्स पे जाती है, पल्मोनरीज आर्टरीज। ठीक है, कौन सी वेन। ठीक है, ये सारे अब छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। क्लियर? होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना आप लोग, कि हार्ट का वेट कितना होता है, लगभग 280 ग्राम से लेकर 300 ग्राम, 330 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, ओके, हार्ट कितने लीटर्स ब्लड को पर मिनट पे पंप कर देता है। ठीक है, अच्छा जैसे फिश होते हैं, फिश के जैसे हम लोगों के क्या है, फिश के खाली क्या होते हैं, 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों के 4 चैम्बर्स हार्ट है। ठीक है, और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका खाली 20 ग्राम्स के हार्ट होते हैं।